गीत को आप ध्यान से सुनें। जीवन में अनावश्यक जटिलता और अनावश्यक दुरूहता की आवश्यकता ही क्या है? अब यहां पे गीतकार कह रहा है कि हुक लगाने में समस्या आ रही है ना? तो हुक लगाने की जरूरत ही क्या है? आप आज से 1000 वर्ष पूर्व चले जाओ, तब जो वस्त्र पहने जाते थे उसमें हुक की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। आप कई हजार वर्ष पूर्व चले जाइए तो स्त्री और पुरुष जो वस्त्र धारण करते थे उसमें हुक की, बटन की, चैन की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अब ये सब अनावश्यक विस्तार ही तो है। धोती हो, और धोती 2 प्रकार की हो, एक कटी भाग के नीचे पहनी जाए, एक जो है वक्षस्थल पर धोती पहनी जाए, मतलब उसको आवृत कर लिया जाए। और एक स्त्रियों के लिए यहाँ पे 2 वस्त्र होने चाहिए, चोली होनी चाहिए और उसके ऊपर जो है चुनरी होनी चाहिए, या जिसे कहते हैं चद्दर होनी चाहिए, और नीचे कटी भाग के नीचे भी 2 वस्त्र होने चाहिए। और चोली का जो प्राचीन रूप होता था उसमें हुक होते ही नहीं थे। ऐसे ही पुरुषों के भी वस्त्रों में ना बटन होते थे, ना चैन होती, ना बेल्ट होती थी। तो पुरुषों और स्त्रियों के लिए 3-4 ही ऐसे वस्त्रों में उनका संपूर्ण शरीर मर्यादा और गरिमा में आवृत हो जाता था, और उसमें टेलर की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। वैसे भी टेलर की आप देखिए, इस समय जो टेलर्स हैं उनकी फीस कितनी ज्यादा हो गई। कपड़े से ज्यादा तो टेलर की फीस होती है। तो हुक की जरूरत ही क्या है? कई हजार साल पहले जैसे देवियां, स्त्रियां, माताएं, बहनें, पुत्रियां जैसे चोली पहनती थी तो उसमें हुक होता ही नहीं था, और उसके ऊपर वो चुनरी या चद्दर ओढ़ लेती थी, और नीचे जो है वो साड़ी पहनती थी। ऐसे पुरुष लोग भी जो है धोती और ऊपर एक वस्त्र आवृत कर लेते थे, और कट के नीचे भाग में एक लंगोट भी पहनते थे। तो इस तरीके से जो पुराने काल में वस्त्र पहने जाते थे वो स्वास्थ्य के लिए भी महान लाभदायक होते थे, क्योंकि उनमें प्रकृति की वायु का प्रवेश सहजता से अधिक संभव था, सरलता भी थी और उनमें सौंदर्य भी था। तो आज से कई हजार वर्ष पूर्व हम क्यों न लौट जाएं और उस तरीके से सहजता का जीवन जिए। अब ये तो वस्त्रों की बात हुई। जीवन में मनुष्य ने बहुत ही अनावश्यक जटिलता का विस्तार कर लिया, और इसी विस्तार के चक्रव्यूह में वो पड़ा रहता है। फिर मन इतना बहिर्मुखी हो जाता है कि फिर वो अंतर्मुखी क्या हो पाएगा, वो अंतर यात्रा क्या कर पाएगा। अंतर यात्रा तभी संभव है जब मन अंतर्मुखी हो, वरना तुम सब इन्हीं के विस्तार में लगे रहोगे। ऐसे ही अब पूरे विश्व में चिंता हो रही कि गैस सिलेंडर की कमी पड़ जाएगी तो भोजन कैसे बनेगा।
तो लकड़ी वाला जो चूल्हा हजारों हजारों साल से इस वसुंधरा पे प्रयोग हो रहा है, आप लोग लकड़ी वाले चूल्हे का प्रयोग कीजिए और उस पर का जो भोजन होगा वो इतना स्वादिष्ट होगा कि फास्ट फूड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिलवट पे आप खड़ा मसाला रोज पिसवाइए या खुद पीसिए। तो इस तरीके से हम जो है रोटी, कपड़ा, मकान, इस सब में सहजता ला सकते हैं। भोजन बार बार बनने की आवश्यकता ही क्या है? एक बार भोजन बन जाए और उसमें आप दोपहर और रात्रि दोनों का ही भोजन बनवा लें। और 40 वर्ष के पश्चात तो ये होना चाहिए कि एक ही समय आप भोजन करें और सूर्यास्त के पहले भोजन कर लें। सूर्यास्त के पहले भोजन तो सभी को कर लेना चाहिए। अब भवन पे आ जाइए। भवन में इतना अनावश्यक धन का अपव्यय हो रहा है। जिस घर में जाओ वहीं महंगे महंगे पत्थर जड़े जा रहे हैं। क्या आवश्यकता है? मिट्टी की भूमि हो और गौ माता के गोबर से लिपी हुई भूमि हो, उसमें जितनी सात्विकता है, जितनी सात्विकता और दिव्यता है, उतना पत्थर की फर्श पर क्या होगा? आप जीवन को सहज और सरल भी बना सकते हैं। मनुष्य जीवन को सहज और सरल बना के भी जी सकता है, लेकिन मनुष्य ने अनावश्यक ही विस्तार कर लिया। फिर उस चक्रव्यूह में पड़ जाता है। जैसे एक बालक है, अपने चारों ओर एक घेरा बना रहा है ईंट पत्थरों से, और फिर वो घेरा जब ज्यादा ऊंचा हो जाता है तो उसमें रोने लगता है। हम सबने खुद ही व्यर्थ के घेरे बना रखे, स्वयं ही स्वयं को पाशबद्ध कर लिया है। जीवन सहज होना चाहिए। भगवान शिव, मां भवानी, पार्वती की लीला में क्या दर्शाया गया है? जीवन में प्रेम हो, अध्यात्म हो और भौतिक जीवन सहज सरल हो। एक कुटिया हो, एक वृक्ष के नीचे बैठ जाओ। ऐसा भवन हो कि जिसमें सुरक्षा हो और शांति से निवास कर सको। अंतःकरण में इतना अनंत सौंदर्य है, लेकिन स्वयं में जागो तो जब स्वयं में जागोगे तो स्वयं में ही अनंत सौंदर्य का दर्शन होगा। स्वयं में ही क्षीर सागर है। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो नारायणाय, ॐ नमो नारायणाय, ॐ नमो नारायणाय, ॐ नमो नारायणाय। क्षीर सागर स्वयं में जब मुझे आभास होता है, तेरा दर्शन मुझे होगा अमित विश्वास होता है। तुम्हारी साधना में जब भी श्रद्धा जाग जाती है, क्योंकि हमारे गोस्वामी जी कह रहे हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। तुम्हारी साधना में जब भी श्रद्धा जाग जाती है, वैष्णवी ज्योति से भासित ये हृदय आकाश होता है। बसहु सदा उरपुर सब ही के, क्षीर सागर तो अंतःकरण में ही है। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमि आगी। लेकिन
अंतर यात्रा में उतरना होगा, भाव सागर में आना होगा। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। बौद्धिक लोग तो अज्ञानता के कारण कह देते हैं, अरे व्यर्थ की फिलॉसफी की बातें, वो क्या जाने, वो क्या जाने सत्य मार्ग को, क्या जाने अंतर यात्रा को, और वो क्या जाने कि अंतर में जो अनंत संगीत है, अनंत सौंदर्य है, वो क्या जाने प्रेम को। प्रेम तो अनिर्वचनीय है, प्रेम अनिर्वचनीय महर्षि नारद कह रहे हैं। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। कोई वेद पढ़े और भेद करे, मन में निर्मलता न आई। कोई चाहे जितना ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जिसने ना कभी भी दर्द सहा, जिसने न कभी भी दर्द सहा, वो पीर पराई क्या जाने। मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। उसके लिए तो तुम्हें शिशु हृदय होना पड़ेगा, तभी तो सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ने परब्रह्म नारायण वासुदेव से वर मांगा कि मैं सदैव बालक ही बना रहूं। शिशु हृदय ही नारायण के दर्शन कर पाएगा। यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मनि अवस्थितम, यतन्तोऽपि कृतात्मानो नयनम पश्यन्त चेतसा, यदादित्य गतम तेजो जगत भासते खिलम, यच्चंद्रमस यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। विदुद्योतवत प्रस्फुरद्वाससं प्रावृडम्भोदवत प्रोलसद्विग्रहं, वन्यमाल्या शोभितोरस्थलं, लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे।
कुञ्चितैः कुन्तलैर्भ्राज मानाननं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयो हारकेयूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्कणी मञ्जुलं श्यामलं तं भजे। ॐ नमो नारायण, ॐ नमो नारायणाय।